मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं गूंथ रही हूँ यहाँ आटा। मेरी बेटी स्कूल गई है और वो चले जाती है 8 बजे। उसको भेजने के बाद मैंने गूंथा यहाँ पे आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने आटा गूंथ लिया और इसके ऊपर मैं लगा रही थी घी, ताकि ये सूखे ना, और इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं दुकान में चली गई थी और दुकान से मैं लेके आई थी फॉर्च्यून, और इसको अब मैं धोऊंगी। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बाहर से लेके आती हूँ ना, जैसे दूध हो गया, फॉर्च्यून हो गया, लस्सी की थैली हो गई, या फिर वेजिटेबल्स हो गए, है ना, तो इन सबको मैं धोती हूँ पहले। खैर वेजिटेबल्स तो सारे ही धोते हैं, लेकिन ये दूध की थैली हो गई, ये फॉर्च्यून हो गया, तो ये सब मैं धो के यहाँ पे रख रही थी। और यहाँ पे दूध की थैली मैंने गरम करने रख दी, क्योंकि सुबह सुबह दूध गरम करके रख दो ना, फिर दही जमाने में आसानी रहती है। अब दोपहर में दूध गरम करो तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है और दही फिर जम भी नहीं पाती है। और यहाँ पे मैं कर रही थी, ये कह रहे थे मुझे कि एग रोल बनाना, तो वहाँ पे मैं प्याज काट लिया मैंने, और यहाँ पे फॉर्च्यून की थैली मैंने खाली कर ली। बस अब लग गई मैं तैयारी करने में। सुबह का टाइम तो बहुत बिज़ी होता है और आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है। तो ये रात का आटा है, इसको तो अभी खा लेंगे, लेकिन ऑफिस में जो लंच लेके जाते हैं ना, तो वो सुबह के आटे की ही मैं बना के देती हूँ उनको। वैसे तो रात के आटे की भी रोटी कुछ मतलब ख़राब नहीं बनती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही था तो मैंने कहा पहले इसी को ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो वो ख़राब जाएगा। लेकिन ऑफ़िस के लिए जो मैं उनको रोटियां बना के दूँगी ना, तो वो ताज़े आटे की ही रोटी बना के देती हूँ उनको मैं। और यहाँ पे मैं एग रोल की तैयारी कर रही थी। वेजिटेबल्स तो नहीं डालूँगी क्योंकि उनको इतनी पसंद है नहीं, तो बस खाली प्याज ही डालूँगी, मेयोनी डालूँगी और सॉस डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले ना परांठे तैयार कर लिए थे। ये दूसरा परांठा मेरा तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे मैं अंडा फेंटूँगी। बस इसमें मैं खाली नमक ही नमक डालूँगी, क्योंकि मुझे तो एग रोल बनाना है, तो इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। वैसे तो इसमें कई सब्जियां पड़ती हैं ना, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता, उनको पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं तेल को फैला रही थी, तो ऐसे करके ना जल्दी तेल गर्म होता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अंडा, अच्छे से फेंट लिया था मैंने। अच्छे से फेंट लो ना तो अच्छे से फूलता है। तो अब इसके ऊपर मैंने लगा दी ये परांठा। इसको ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये रोटी पे चिपक जाए, है ना। बस इसके चारों तरफ ही नहीं चिपक रहा था, ये जो है अंडा चिपक रहा था इस पर, तो इसको मैं चारों तरफ इसके फॉर्च्यून डाल रही थी ताकि ये निकल जाए अच्छे से। तो चिपक रहा था, ये निकल नहीं रहा था। निकलता नहीं है ना, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अब बन गया था अच्छे से। और यहाँ पे मेरे दोनों परांठे तैयार हो गए थे, और यहाँ पे मैं कर रही थी तैयारी। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मेयोनी। मेयोनी भी ख़त्म हो गई मेरी, लेकिन है अभी थोड़ी बहुत उसमें। तो ये मेयोनी मैं निकाल रही थी, और इसके ऊपर मैं डालूंगी सॉस और डालूंगी लाल मिर्च। ये मेरे पास मैगी सॉस था, तो इसी को मैं डालूंगी। और ये चम्मच से मिक्स कर रही थी मैं, और इसमें मैंने डाल दी थी लाल मिर्च। और इसके ऊपर से अब मैं डालूंगी जो मैंने प्याज काटे थे ना, उनको डालूंगी अब मैं, और उनको भी इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इसमें दिख नहीं रहा है कलर इसका। जो लाल मिर्च होती है ना कलर वाली, वो डाली थी मैंने थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा कलर आया था, लेकिन इसमें कलर नज़र नहीं आ रहा। ये बन के तैयार है मेरे एग रोल।
और अब यहाँ पे बना रही थी मैं अंडे की भुर्जी ले जाने के लिए। उन्होंने कहा था अंडे की भुर्जी बना दो, मैं वही लेके जाऊँगा। वो जो टिफ़िन में पीले पीले दिख रहा है ना, वो मेरी देवरानी मेरे लिए मैकरोनी दे गई थी, बड़ी वाली। और यहाँ पे मैं फेंट रही हूँ अंडा। प्याज मैंने भून लिया था और टमाटर डाल रही हूँ। और हरी मिर्च तो थी नहीं, हरी मिर्च डालो तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो बस उसमें मैं यही डालूँगी। नमक तो मैंने डाल ही दिया था, अब डालूँगी मिर्च। और सॉरी, मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ नमक। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। गरम मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला डाल के ना काली काली सी बनती है भुर्जी। तो बस खाली यही 2-3 चीज़ें डालूँगी। और वहाँ पे प्याज टमाटर मैं भून रही हूँ और यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी ये कढ़ाई, और फिर उसमें चढ़ा दूँगी तवा। तो ऐसे जल्दी बन जाता है फिर। बस तवा मैं धो रही थी, क्योंकि पहले मैंने एग रोल बनाया था ना, तो थोड़ा सा अंडा चिपका हुआ था उसमें। बस यहाँ पे धो लिया मैंने। यहाँ पे मेरी भुर्जी बना रही हूँ मैं। सुबह सुबह तो बहुत, मतलब क्या ही बताएं, इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। बस ये मैंने गैस तेज कर दिया था, और ये गीला हो रखा था ना तवा, अभी धोया था मैंने, तो उसको पोंछ रही थी मैं। और आटा थोड़ा सा गीला हो गया था मेरे से, तो रोटी बेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तभी ये सूखा आटा ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि रोटी बेल नहीं रही थी ना, इसीलिए। बस इनका लंच मैंने तैयार कर लिया था, और यहाँ रख दिया इनका बैग मैंने, और वो हो रहे थे तैयार। और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और मैं बहुत थक गई थी, और गर्मी इतनी लग रही है ना आजकल की, क्या ही बताएं। बस यहाँ पे ले आई थी मैं अपने लिए ठंडा पानी, और आराम से बैठ के पी रही थी। ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ बस। और इनसे मैंने बोला कि हाय करो, नहीं बाय बाय करो, तो बाय करते हुए जा रहे हैं। और ये खीरे मैंने धो के रखे हुए थे, अभी सूख गए, तो अब इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और ये फ्रिज में ना अंदर कमरे में लगा दिया था, वहाँ से हटा के। और यहाँ आ गई मैं किचन में। देखो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, किचन सारा फैला हुआ है। थोड़ा बहुत समेट लिया था मैंने। यहाँ पे भिगो रखी थी मैंने मेथी 2 दिन से, क्योंकि इसको उबाल के इसके पानी से मैं अपने बाल धोऊंगी। बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी, और उसमें डाल रही हूँ मैं अंडे। ये बना रही हूँ बेटे के लिए। सुबह के 10:30 हो रहे हैं, क्योंकि रात को देर से सोया था ना, पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी उठा है, तो उसने बोला मैं मैगी खाऊंगा, उसमें अंडे डाल देना। तो अंडे डाल के उसको अच्छी लगती है मैगी। तो यहाँ पे बस मैगी बना रही थी उसके लिए। ये देखो कैसा कलर आया है। और अंडे ना ऐसे लग रहे थे जैसे, मतलब फटा हुआ दूध होता है ना, जैसे दही दही सी, मतलब ऐसे लग रहा था उसमें डाल के। और यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी। बाल देखो, ये नए नए बाल आ रहे हैं ना, जो झड़ गए थे, बहुत बाल निकल रहे हैं। तो इसीलिए मैं मेथी का पानी लगाती हूँ, और प्याज का रस लगाती हूँ। और बस फेस भी धूप में जा जा के कितना काला हो गया है। और ये दोपहर का टाइम देखो, इतनी गर्मी से बेहाल हो रहे थे ना कि पूछो मत। और बस सौम्या को लेके आ गई थी स्कूल से मैं, और यहाँ पे खोल रही हूँ उसकी टाई में। बाहर आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब तो छुट्टियाँ पड़ जानी ही चाहिए। और यहाँ पे बहुत में पानी पी रहे थे ठंडा ठंडा। बस देखो कैसे कर रही है एक्टिंग। और ये दोपहर का खाना, आलू की तरी और चावल बनाए थे मैंने। और ये हो रहा है शाम का वक्त। ये बनाया था मैंने इसके लिए रूह अफ़ज़ा वाला दूध। ये दोपहर में पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी, 3-3:30 बजे। तो फिर 5-5:30 बजे के करीब मैं इसके लिए दूध बना के ले आई थी। और ये है रूह अफ़ज़ा वाला दूध। तो इसको मैं उठा रही हूँ। इसको मैंने बताया ना जब,
कि रूह अफ़ज़ा वाला दूध है, ठंडा ठंडा गर्म दूध तो नहीं पीती है। तो बस इसको मैं उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रही थी। अब जैसे ही मैंने बोला कि रूह अफ़ज़ा वाला दूध है तो फटाफट से देखो कैसे उठ गई। उसको ना रूह अफ़ज़ा वाला दूध बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। और ये ब्लॉग मेरा यहीं तक ही था। बाय बाय।